तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधराश्वधामना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादेन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पगवंदन किए ना सत विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री जुगल चरण को वास। मेरो मन गिरवी धर्यो व मन मोहन के पास, कर्म ब्याज इतनो बढ़्यो मोहे ना छूटने की आस। राधा जो रटे और चाहे बसो हजार निकोस, जिनके पातक यों कटे जो सूरज सोस। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी लाल की जय। हम बड़े भाग्यशाली हैं, अवध धाम में निवास कर रहे हैं और ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं।
अवध धाम धामाधिपति अवतारणपति राम। अरे यहाँ अयोध्या में निवास करके और कथा का श्रवण करना। मैंने पहले दिन एक बात कही थी, क्या, यदि घर में रह करके एक माला का जाप हो और भगवान के धाम में यदि एक माला का जाप हो जाए, घर में जो हम जाप करते थे ना एक माला का, उससे करोड़ों गुना अधिक पुण्य मिलता है भगवत धाम में जाप करने का, ध्यान करने का, भजन करने का। अब हम अवध में बैठे और अवध में बैठ करके यहाँ प्रभु की कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं। ये एक बात बताऊं, ये ठाकुर जी की कृपा का ही फल है। कोई हमारे जीवन में सत्कर्म हुआ है तभी तो हम यहाँ अवध में आए हैं और ठाकुर की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की कृपा का ही फल है, उन्हीं की कृपा का फल। आइए अब विचार करते हैं, ठाकुर जी से मिलने का किस किस का मन है? साचे? हाँ। तो हमारे यहाँ महात्मा बताते हैं, उपाय हम बताएंगे, करना तुम्हें है। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, कभी कभी आपसे मिलने का बहुत मन होता है, आप अपना एड्रेस दे दो। भाई कभी कभी बहुत मन होता है तो आप अपना एड्रेस दे दो या प्राइवेट नंबर दे दो, बात तो कर ले कम से कम। भाई कभी कभी बहुत उद्विग्न होता है, अरे हा नाथ, कभी कभी बड़ी बेचैनी होती है। सच बताओ कैसा लगता, ठाकुर जी मिल जाए। एक बात बताऊं, कभी एकांत में बैठो ना तो बस अश्रुधारा बहाते रहो और यही कहते रहो, हा नाथ अनाथ न कीजे, बेग श्याम मोहि दर्शन दीजे। एक बार बोलो ना अयोध्या में, ठाकुर जी से कहो ना, हा नाथ अनाथ न कीजे, बेग श्याम मोहे दर्शन दे रे। आज आपसे एक बात कह रहा हूं, ठाकुर जी किनको मिलेंगे? हाँ, ठाकुर जी किनको मिलेंगे? जो गोविंद के लिए रोएंगे। श्रीमद् भागवत में एक ही बात कही है, रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां क्या कर रही है? कन्हैया के लिए रो रही है। जो रोएगा वही कन्हैया को प्राप्त करेगा। भाई साहब, जो कन्हैया को, सुखिया सब संसार खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। चैतन्य महाप्रभु जब रात्रि में सोते थे तो शिष्य तकिया के ऊपर उनकी तौलिया लगा देते। जब सुबह 4 बजे गुरु को प्रणाम करने जाते, बिस्तर को संभालते, तौलिया उठाते, तौलिया पूरी गीली मिलती थी, उसको निचोड़ते थे। चैतन्य महाप्रभु रात में सोते थे नहीं, बिहारी जी की याद में रोते थे, रात भर रोते थे। और तुम अयोध्या में आकर के दाल बाटी खाई और सो गए, फिर उठे बोले चाय लाओ। ये कैसी प्रीति है तुम्हारी है? ये कैसा प्रेम है? केवल कृष्ण से मिलने के लिए आए हो, राम जी से मिलने के लिए आए हो, यहाँ पर ठाकुर से मिलने के लिए आए हो। और भैया कब मिलेगा ठाकुर? मैं थोड़ा उत्तर देना चाह रहा था आपको, विषय यही चल रहा था, आप कहाँ मिलोगे? आपका एड्रेस। तो नारद जी ने ठाकुर जी से प्रश्न कर दिया, आप कहाँ मिलोगे? तो ठाकुर जी ने क्या कहा? ध्यान देना शब्दों पे, नाहम बशामि वैकुंठे। हे नारद, हम सदा वैकुंठ में नहीं रहते। तो आप योगियों के हृदय में, नाहम बशामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम नचो, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। बोले तो कहाँ रहते हो बिहारी जी, राम जी कहाँ रहते हो? बोले जहाँ मेरी कथा होती है, जहाँ मेरा कीर्तन होता है, वहाँ चले जाना। मैं सच बता रहा हूँ, मैं श्रोता के कान पे बैठा मिलूंगा और वक्ता की जीभ पे बैठा मिलूंगा तुम्हें। जब वक्ता बोलेगा तो देखना, उसकी जीभ पे मैं ही नृत्य करता मिल जाऊंगा तुम्हें, और श्रोताओं के कान पे मैं बैठा हूँ यहाँ पर। मम गुण गावत, ठाकुर की कथा में रो रहे हैं, जो नाच रहे हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहीरा। ये भक्ति है साहब, कथा में रो रहा है, कथा में मम गुण गावत रो रहा है, ठाकुर की कथा में रो रहा है।
और कीर्तन में नाच रहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नैन वह, कब मिलोगे ठाकुर, कब मिलोगे ठाकुर, जो रो रहा है हे गोविंद, कब मिलोगे, कब मिलोगे। और एक बात बताऊं, याद रखना, जीवन में जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, कन्हैया से मिलने की तड़फन नहीं होगी। कन्हैया से मिलने की तड़फन कब होती है? जब कथा में आते हो तभी। उससे पहले नहीं थी। जब से अयोध्या में आए हो, जब से और लग रहा कैसे कन्हैया मिलेगा, कैसे मिलेगा। और स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, सत्संग में बिना कुछ किए उत्थान होता है, सत्संग में बिना कुछ किए उत्थान होता है, और कुसंग में बिना कुछ किए पतन होता है। अब ये धाम है, भगवान के धाम में आ गए, अब क्या करोगे? कुछ भी मत करो। यहाँ बाहर जाओगे, सीताराम 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 सुनाई दे रहा है कि नहीं? और उठते ही क्या, सरजू जी चलते हैं जी, चलो आज हनुमान गढ़ी चल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो भजन हर समय ही हो रहा है। भगवत धाम दिव्य है, चिन्मय है, यहाँ तो हर समय ही नाम जाप हो रहा है। भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान की लीला, ये शाश्वत है महाराज। एक तो लीला चिंतन करना, एक नाम जाप करते रहना, और एक धाम में। बड़े भाग्यशाली हैं जो धाम में निवास करते हैं। ये भगवान के धाम तो दिव्य हैं और चिन्मय हैं। तो यहाँ पर बैठ करके और कथा सुनते रहना। जब ये वाल्मीकि जी महाराज से राम जी ने पूछा मैं कहाँ रहूँ, मुझे 14 वर्ष रहना है, ध्यान से सुनना, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ठाकुर जी किन के हृदय में रहेंगे। वैसे तो रामायण में 14 स्थान बताए हैं ये, पर एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। जब राघव ने पूछा वाल्मीकि जी महाराज से मैं कहाँ रहूं, तो उत्तर क्या दे रहे हैं? जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। हे राघव, जिनके कान समुद्र जैसे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हार सुभग सरनाना। भर ही निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूप। हे राम जी, तुम उनके हृदय में रहो जो रात दिन तेरी कथा सुनते, फिर भी कहते अब कब सुनाओगे, अब कब सुनाओगे। आप देख रहे हो ना, यहाँ कै बजे कथा पूरी हुई? 3-4 तो कथा में, और जल्दी करो ना, फिर सुना दो जी, यही है। अरे कथा में विभोर हो जाए, कथा ही तो जीवन है, तब कथा अमृतम। और एक बात ईमानदारी से कह रहा हूँ, सुंदरकांड में क्या लिखा है? यदि जीवन में कथा सुनोगे ना, जीवन में कथा, तो तुम्हारे जीवन की व्यथा दूर हो जाएगी। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। बताऊं, जीवन में दुख है कि नहीं? कोई तन दुखी, कोई स्वस्थ, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, किसी का मन ठीक नहीं रहता है? कोई ना कोई परेशान है। सच बता रहा हूँ, संसार दुखालय है ये, संसार दुख। कोई तन दुखी, और कोई छोरा ना माने, घरवारी ना माने है? कोई तन दुखी, कोई और कोई चिंता चित्त दाश, आगे फ्यूचर को लेकर टेंशन में, अब क्या होगा, अब क्या होगा, छोरी को ब्याह कैसे होगा, छोरा को फ्यूचर कहाँ होएगो, बस रात दिन चिंता। एक बात कहना चाहता हूँ आज अवध में, चिंता बिल्कुल मत करना, गोविंद का चिंतन करते रहना। तेरी चिंताओं का समाधान गोविंद करेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। 2-3 शब्द बोलने हैं आज मुझे महत्वपूर्ण। मुझे कथा ना सुना करके काम की बात करनी है आपसे। 2-3 जब हमने अपना जीवन श्री गोविंद को अर्पण कर दिया, या तो तुमने किया नहीं, नाटक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और या एक बात ईमानदारी से कह रहा हूँ, अयोध्या में राम जी कहते मुझे बहुत कष्ट होता है। कब? जब मेरा दास होकर के मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता है। दास मेरा और मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। अब कहा होगा, बस नींद की गोली खाम के सोम तो रहे, अब कहा होगा, अब कहा होगा। अरे मैं हूं ना, मैं, तेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी। जब भीष्म पितामह ने
जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कली, मैं कल अर्जुन को मार दूंगा, कल के युद्ध में। गंगा का बेटा बाल ब्रह्मचारी, कांपने लगे लोग, घबरा गए और घबरा करके अर्जुन से कहा, भाई इसको बताओ तो सही, कल उसकी मौत है। तो देखा जिसको मरना है वो दुपट्टा ओढ़ करके सो रहा है। लोगों ने जगाया, ऐ पार्थ जगो। बोले क्या बात है, तुम्हें मालूम है दादाजी ने प्रतिज्ञा की है कल के युद्ध में तुमको मार देंगे। भीष्म पितामह ने कहा, द्वारकानाथ क्या कर रहे हैं? बोले जाग रहे हैं, दुपट्टा लिया ओढ़ करके सो गए। बोले जिसके लिए बिहारी जी जग रहा है वो अर्जुन सोए नहीं तो क्या करे। आज आपसे एक बात कहूं, हमारे व्यास जी ने क्या कहा है, काऊ के बल भजन के। डॉक्टर साहब बहुत ध्यान से सुनना, यही भक्ति है। क्या कह रहे हैं हरिनाम व्यास जी महाराज? हमारे ब्रज में 3 महान संत हुए, स्वामी हरिदास जी महाराज जिन्होंने बाकी बिहारी प्रकट किए, श्री हरिवंश जी महाराज जिन्होंने श्री राधा वल्लभ जी को प्रकट किया, और श्री हरि नाम व्यास जी महाराज। उनका बड़ा अद्भुत भाव है। बोले काहू के बल भजन के, वही काहू पे माला जब तो होगो वाको बल होगो, और काहू के आचार और व्यास भरोसे कुमर के सोवत पाम पछाड़। और हमें तो राधा रानी को भरोसा है महाराज, हमें तो केवल काहू के बल भजन के और काहू के आचार, व्यास भरोसे कौन के? कुमर मानी राधा रानी के, और हम सोवत पाम पसार। अरे महाराज यहाँ तो पैर, एक महात्मा बहुत अच्छा अर्थ कर रहे थे इसका, क्या जो राधा रानी का भरोसा रखते हैं ना, उन्हें दोबारा माँ के पेट में नहीं जाना पड़ता। क्यों? माँ के पेट में जाओगे तो पैर सुकड़ करके रहना पड़ेगा ना, ऊपर की ओर पैर, नीचे की ओर सिर। और यदि राधा रानी का भरोसा कर लोगे, जीवन में भजन करोगे, तो इसी जन्म में गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाएगी, राधा जी का धाम मिल जाएगा। उनका आश्रय तो ले लो भैया, जीवन में श्री राधा रानी का आश्रय तो लो। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, शरणागति। मैं 2-3 बात बताऊंगा। काम की अयोध्या में ठाकुर जी से मिलने का किस किस का मन है? जब भरत जी चित्रकूट जाने लगे, अब ध्यान देना भाई, अब राम जी से मिलने कहाँ जाना है? तो वाहन तैयार होने लगे, घोड़े, रथ, पालकी, सब। आप कभी जमुनोत्री गए हो क्या? जमुनोत्री घोड़े पे चढ़ कर के जाने में डर लगता है कि कहीं खाई में गया सो। तो जो घोड़ा है वो ज्ञान का प्रतीक है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? घोड़े को पकड़ना, कब छलांग मार दे। तो ज्ञानी लोग किस पर बैठ गए? घोड़े पर बैठ गए। घोड़े से ज़्यादा थोड़ी सुरक्षित है किसकी तैयारी? रथ की। तो कर्मकांडी लोग किस पे बैठ गए? रथ पे। कुछ लोग बोले भाई ना हम घोड़े पे बैठ सकते हो ना, हमको तो और भी सुरक्षित वाहन चाहिए। तो उनके लिए क्या बनवाया? पालकी। ज्ञानी कहाँ बैठे? घोड़े पे। कर्मकांडी कहाँ बैठे? रथ पर। और भक्त कहाँ बैठ गए? पालकी सबसे सेफ है, देखा होगा आपने ना। सब लोग बैठ गए। 2 बचे, एक तो भरत जी बचे और एक तुलसीदास जी बचे। एक तो भरत जी बचे और एक, बोले क्यों? अब ध्यान से सुन लेना, ये साधना का सूत्र है। भरत जी कहते ना तो मैं ज्ञानी हूँ और ना मैं कर्मकांडी हूँ और ना मैं भक्त हूँ। ये कोई भी वाहन पे मैं बैठने का अधिकारी नहीं। तो मुझ में ज्ञान है और ना मुझे कर्मकांड आता है और ना मुझ पर भक्ति है। तो बाबा तुलसीदास जी भरत जी बोले हम और आप तो ऐसे ही करते, पैदल ही चलते हैं। राम नाम अवलंबन एकू। तो साधक जो है ना वो अपने आप को ना तो कहता मैं ज्ञानी हूँ ना कहता मैं कर्म। तो कैसे चलने लगे भरत जी महाराज? सीताराम सीताराम सीताराम। उनके एक मन में विचार था, थोड़ा ध्यान देना शब्दों पे। उनके मन में एक विचार था, क्या? मेरे प्रभु श्री राम उघारे पैरों से बन गए, मैं रथ पे बैठ के जाऊं, पालकी में जाऊं, अच्छा नहीं लगेगा। तो माँ कौशल्या को अच्छा नहीं लगा क्या? भरतलाल
तुम पैदल जाओगे तो सभी लोग दुखी हो जाएंगे, सब लोग दुखी हो जाएंगे। तुम ऐसा करो, रथ में बैठ करके चलो। माँ का आदेश था। भरत जी ने कहा मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, मुझे भजन को छुपाना चाहिए था, मुझे भजन को छुपाना चाहिए, मुझे बताना नहीं चाहिए। यहाँ तो धोखा हो गया। अब ध्यान देना, जो अयोध्या से जा रहे थे तो सबके सामने बोले मैं पैदल ही जाऊंगा, तो परिवार के लोगों ने कहा नहीं पैदल नहीं जा सकते, रथ पे बैठ के चलो। जब प्रयागराज में पहुंच गए, जब प्रयागराज में पहुंचे तो भरत जी ने चतुराई की। क्या? सबको तो आगे भेज दिया, घोड़े, रथ, पालकी, और सबके पीछे कौन रह गए? श्री भरत जी रह गए। तब वहां से पैदल गए। यहां पर इसका भाव समझ रहे हो? भजन को छुपाना है, भजन को बताना नहीं है। यदि भजन का प्रदर्शन करोगे आप, भजन का प्रदर्शन नहीं करना है। भजन को तो भरत जी ने क्या किया है? भरत जी ने क्या किया? वहाँ से पैदल गए हैं और सीताराम 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 कहते हुए गए हैं। तो हमारे जीवन में एक बात है, हम ना तो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ना तो हम ज्ञानी हैं, नहीं है ना, और ना हम कर्मकांड को ही जानते। पहले चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, तब नहा करके सूर्य को अर्घ देंगे। ना कर्मकांड का, ना ज्ञान का, और ना भक्ति का। अब बताओ हम हैं कौन? सच बता दूं, हम तो शरणागत हैं, नर्सरी के छात्र हैं। और गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? आज ध्यान से सुन करके जाना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़ करके मेरा आश्रय ले, मेरा आश्रय ले। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम पा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एक बार भगवत आश्रय ले लो। शरणागति, शरणागति है, और जो जाकी शरणे बसे ताए ताकी लाज। बस हमको करना क्या चाहिए? आज एक काम की बात बताने का मन था मुझे आपका। कुछ लोग कहते हैं जिनके बेटा नहीं होते, जिनके बेटा नहीं होते, क्या उन्हें गोद लेना चाहिए? कुछ लोग कहते बिना बेटा के मोक्ष। ध्यान से ना, श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा उपदेश दिया। मैंने कहा ना, एक बार भागवत ढंग से सुन लोगे तो आपके सारे प्रश्नों का, बोले मेरे बेटी बेटी हैं। अब कोई कहता बिना बेटा के मोक्ष नहीं होगी, तो क्या मोक्ष के लिए बेटा जरूरी है? तो श्रीमद् भागवत में क्या कहा है? बोलना सर्वात्मना या शरणम शरण्यम। जो व्यक्ति श्री मुकुंद का आश्रय ले लेता है, ना उसके ऊपर देव ऋण रहता, ना ऋषि ऋण रहता, ना पितृ ऋण रहता। जो कहता है श्री कृष्ण शरणम ममा, हे गोविंद मैं तो तेरा हूँ, वो जीव मोक्ष का अधिकारी हो गया। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। चरण कमल की सेवा दीजो, चेरो घर राख्यो घर जायो। मदन, बस श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जब डर प्यो जब दास कहायो। तो आपको करना क्या है? यहाँ पर भगवत आश्रय लेना है। हे गोविंद, एक बताओ, चाहे दुकान में रहो या ऑफिस में रहो, दुकान में रहो या ऑफिस में रहो, एक ही काम करना है बीच बीच में, हे मेरे गोविंद मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे गोविंद मैं आपको भूलूं नहीं। और यही गीता जी में मानव के लिए क्या कहा है? गीता कभी सन्यासी नहीं बनाती, गीता तो कर्म योगी बनाती है। अब आप कहोगे कैसे? अर्जुन कहता है मैं भीख मांग करके खा लूंगा, लड़ूंगा नहीं। यहीं से शुरू हो रही है ना गीता? क्या कहाँ से शुरू हो रही गीता? जब चारों ओर सेना को देखा उन्हें, भीष्म द्रोण कृपाचार्य को, बोले ये मेरे गुरुजन हैं जिन्होंने गोदी में खिलाया, मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा है मालूम है तुम्हें? क्या कहा है श्री कृष्ण ने? तू क्षत्रिय है और तेरा कर्म है लड़ना। तो भगवान गीता में क्या कहते हैं?
तुम कर्म करो, जो भी मानव का कर्म है उसे करना चाहिए, और कर्म ही धर्म है। और जो व्यक्ति कर्म करते करते शरीर को छोड़ते हैं ना, वो गोविंद की प्राप्ति कर लेते हैं, गोविंद की प्राप्ति कर लेते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए यहाँ पर? अरे काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, सब बुरी वासनाओं से डरते रहो, सब बुरी वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, श्याम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, श्याम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अब 2-3 बातें करनी थी आपसे। हमें इसी जन्म में मुक्त होना है। साहब सुन रहे हो कि नहीं? भिंगरी जन्म अनेक सुधरे, अभी आज ही, अब ऐसा नहीं भटक जाएं। अब आप कहोगे साहब कैसे सुधरेगी? अयोध्या इसीलिए तो आए अपनी सुधारने के लिए, सच बता रहे हैं। हाँ, यहाँ क्यों आए हैं? तो श्रीमद् भागवत में क्या कहा है? सतयुग में लोग ध्यान करते थे, दीर्घ आयु होती थी, समाधि लगाते थे। ध्यान से सुनना मेरे विषय को। सतयुग में लोग क्या करते थे? ध्यान करते, यह ध्यायतो विष्णु। अब आ गया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या करते थे लोग? त्रेता विविध यज्ञ नर करही। तो वह क्या करते थे? त्रेता में यज्ञ करते थे लोग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब कलयुग में ना तो यज्ञ हो पाएगी, छोटा सा फ्लैट है, हवन करेंगे तो घर काला पड़ जाएगा, और कहाँ से गोबर, कहाँ से समधा आएगी, ये भी नहीं होगा, और समाधि भी नहीं लगा पाएंगे। क्यों? 8 बजे ही जाना है। अब समाधि में बैठ गए तो घर वाले नाराज होंगे, बोले कमाने का समय और तुम यहाँ बैठे हो, आंख बंद करके चलो यहाँ से। अब ना तो ध्यान की समय रहा, और ना फिर आ गया द्वापर युग। द्वापरे परिचर्याया। द्वापर में क्या करते थे? पूजा करते थे लोग, सहस्रोपचार, षोडशोपचार से। अब ध्यान देना, सुखदेव जी कहते हैं ना तो कलयुग में ध्यान का समय, और ना यज्ञ का समय, और ना पूजा का भी समय नहीं है। देखा दक्षिण भारत में कैसे पूजा होती है, कपड़ा उतार करके, ये अब इतना समय ही नहीं है महाराज। अब ये बताओ महाराज, काम की बात किया करो, कलयुग में उद्धार कैसे होगा? सतयुग की बात छोड़ो, त्रेता की छोड़ो, और द्वापर की छोड़ो। अब ये बताओ कलयुग में उद्धार कैसे होगा? तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते, कलौ तद हरि कीर्तना। कलयुग में एक ही उपाय है मोक्ष का, कृष्ण प्राप्ति का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री सुखदेव जी कहते कृतो यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। शब्दों पे ध्यान देना। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? नहीं कलि करम न भगति विवेको राम नाम अभिलंबन एको। कलयुग में कुछ नहीं होगा, खाली इतना नियम ले जाओ अयोध्या में। एक दिन में आपके कितने श्वास निकलते हैं डॉक्टर साहब? कितने? 21,600। कितने? 21,600 श्वास निकलते हैं। तो कम से कम आपको कितना जाप रोज करना चाहिए? 21,600 तो करना चाहिए ना। श्वास है, श्वास में एक प्रत्येक श्वास में हरि नाम निकले, कम से कम डिपॉजिट ना हो तो बराबर तो रहे। मैं ऐसी चर्चा करना चाह रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस मंत्र की 16 माला जप लिया करो। कितना जाप हो जाएगा? 25,000 का। माला जपना जानते हो नहीं जानते हो? एक मनिया पे पूरा जपना है मंत्र। कुछ लोग तो बड़े चतुर होते, 5 मिनट में माला 16 माला हो गई। हमने कैसे की? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ऐसे थोड़े करते। कैसे करते? एक मनिया पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये कितने अक्षर है इसमें? देखो ध्यान देना। भगवान ये 16 माला का जाप यदि हो जावे, 16 माला का जाप यदि हो जावे, और भगवान नाम का जाप तो वैसे तो अहर्निश करते ही रहना चाहिए, पर नियम से क्या होता है ना, भाई मेरी माला पूरी नहीं हुई है, भाई सुबह कर लो, दोपहर में कर लो, शाम को कर लो, और भगवान की लीलाओं का चिंतन करते रहना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में और श्री रामचरितमानस में 2 ही बातों पर जोर दिया है। कलयुग में केवल भगवान नाम का जाप करते रहना चाहिए। किचन में रहो, करना क्या है आपको? किचन में स्नान करके गए, बोले क्या कर रहे हो? बना तो रहे हो रोटी। कोई फ़ोन आए, क्या कर रही हो बहन जी? बोले गोपाल जी को रसोई तैयार कर रही हूँ। बस वो पूजा हो जाए। गोपियाँ क्या करती है? यही तो करती हैं। आपको कुछ नहीं करना है। जो भी कर्म कर रहे हो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बड़े बड़े भक्त अपने कर्म से ही गोविंद की प्राप्ति कर गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। बड़े तो हमें करना क्या? सुबह उठे, चौका में हम लोग नाश्ता बना रहे हैं, भाव ये रहे सबसे पहले उठ करके क्या करना है तुम्हें? पवित्र होकर के गए, जो भी बना रहे, बोले क्या बना रहे हो? ठाकुर जी की रसोई बना रही हूँ। भगवान नाम जाप करते करते रसोई बनाओ और सबसे पहले ठाकुर का भोग लगा दो। ये 1 घंटा में जो नाश्ता बना था, यही तो पूजा हो गई आपकी। और क्या है? यही तो पूजा है यहाँ पर। तुम ही निवेदित भोजन करहि, यही तो प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। एक नियम लेना अयोध्या में, भाई साहब कुछ कहना है आपसे। जो भी खाओगे पहले ठाकुर का भोग, और एक प्रतिज्ञा करके जाना। आप कहते हैं महाराज जी हमारी किचन में तो कुछ ऐसा बनता है जिसका गोपाल जी का भोग नहीं लग सकता, तो आज संकल्प लेना है अवध में, क्या हम ऐसा खाएंगे ही नहीं जिसका गोपाल जी का भोग नहीं लग सके। क्या करना है? सुन रहे हो? वो सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल थोड़े खाते हैं आप लोग ना? नहीं। अब इतनी बड़ी भागवत हो रही है, अयोध्या में आए हो, कई लोग कहते हैं गंगा नहा करके आया था, बैगन छोड़े आया। बैगन खूब खा, छोड़ना है तो एग को छोड़ के जा। वो लंबी लंबी बोतल पी लेते हैं ना कभी पार्टियों में, हाँ, उसको छोड़ के जा, तब कथा का पुण्य मिलेगा। कुछ चढ़ाएंगे ना महेश जी? क्या चढ़ाना चाहिए? नॉनवेज को छोड़ के जाओ, बोतल छोड़ के जाओ, रविवार को कभी ताश खेल लेते हो उसको छोड़ के जाओ। बोले महाराज कुछ भी नहीं करता हूं, तो क्रोध को छोड़ के जाओ। जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है उसको छोड़ के जाओ। जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, समझ रहे हो ना, जिसकी जरूरत नहीं है।
अब आप मुझसे कहोगे बहन जी क्रोध तो आ ही जाता है, बेटा नहीं मानता तो क्रोध आ जाता है, और घर वाला नहीं मानता है, और वो काम वाली लेट हो गई तो क्रोध आ जाता है। आप ऐसी बातें करते हो जो हमारे बस की बात नहीं है। भाई हमारे अनुकूल कोई कार्य नहीं हुआ तो क्रोध। एक संत की अनुभव की बात बता रहा था आपको, बहुत ध्यान से सुनना, ये सत्संग नहीं कर रहा हूं, और आपको बीच में कोई बात पूछनी तो पूछ सकते हो। क्रोध को कैसे छोड़ें, दीदी पूछना चाह रही हो ना, आ जाता है। एक हमको महात्मा जी बता रहे थे, उन्होंने ट्रेन से भारत की यात्रा कराई अपने भक्तों को, ऐसे देखा ना, ट्रेन से बद्रीनाथ सब जगह ले जा रहे थे। जब यात्रा पूरी हो गई तो झोली लेकर के अपने शिष्यों के पास में गए, अब आप हमें भिक्षा दो। इतना बड़ा संत, और अपने शिष्यों के पास जाके कहे भिक्षा। पसीना आ गए लोगों को, ये गुरुजी कर क्या रहे हैं, आज तक इन्होंने कोई कुछ मांगा नहीं, आज क्या झोली फहरा रहे हैं। तो लोग तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज बोले आप तीर्थ यात्रा करके जा रहे हो ना, 4 धाम की यात्रा कर ली, 7 पुरियों की यात्रा कर ली। बोले हाँ। दक्षिणा नहीं दोगे? बोले क्या दें? बोले क्रोध को दे के जाओ मुझे। बोले महाराज ये तो हमारे बस की बात नहीं है। बोले मैं बताऊं तुम्हारे बस की बात है, जिस दिन तुम्हें क्रोध आ जावे उस दिन कहना, संकल्प लेना मैं नमक नहीं खाऊंगा। जिस दिन अकारण घरवाली को डांट दो ना, या किसी को डांट दो, तो व्रत का ले लिया है तुमने, मैं नमक, और फिर बिना नमक के भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब अगले दिन क्रोध आएगा ना, सब अपने आप डाउन हो जाओगे, किस लिए? फिर नमक छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो गीता में कहते हैं हे अर्जुन तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए, और थोड़ा नाम जाप करना पड़ेगा आपको। अब जाप करके देखना, जाप करने से क्या होगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागे। आप जाप करके देखना, आप जाप करके देखना, कुछ समय के बाद में आप विभोर रहोगे, आनंद में रहोगे। अभी जो टेंशन में रहते हो ना, क्या होगा क्या होगा, फिर लगेगा गोविंद सब अच्छा ही तो करेगा। मन क्यों घबरावे रे, मन क्यों घबरावे रे, और तेरे सिर पर श्री गोपाल की बेढ़ा पार लगावे रे। मन क्यों घबरावे रे, मन क्यों घबरावे रे, तेरे सिर पर श्री गोपाल के बेढ़ा पार लगावे। तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पर मेरा उद्देश्य केवल एक था, आपको करना क्या है, जो भी कर्म करना है वो श्री गोविंद के लिए करना है। बीमार को दवाई भी जब दो ना, अल्ट्रासाउंड भी करो या कुछ भी करो, तो ये समझ कर कि गोविंद की सेवा ही तो कर रहा हूं यहाँ पर, ये गोविंद ने मुझे सेवा करने का। मैं किसी बहुत रईस की कथा कर रहा था, लोग कहते थे इनके पास हजारों करोड़ रुपया है, तो बड़े सत्संगी थे वो, तो एकांत में हमको ले जाते थे। तो एक दिन हमसे प्रश्न करने लगे, महाराज जी एक प्रश्न का उत्तर दोगे, जो परमात्मा ने गरीब बना दिया मैं उसकी हेल्प क्यों करूं? परमात्मा ने उसको सजा दी है ना, ध्यान से सुनना, जिसे गरीब बना दिया, दुख दे दिया, मैं उसकी हेल्प क्यों करूं? तो हमने कहा परमात्मा ने उसको सजा दे दी, अब तेरे अंदर बैठ करके परमात्मा ही तो कह रहा है इसकी हेल्प कर, इसको सजा पूरी हो गई, अब इसका उद्धार कर दूं। यहाँ पर जो अच्छा विचार तुम्हारे मन में आया है वो गोविंद ही तो दे रहा है तुम्हें, ये अच्छा विचार, अब तुम इसकी मदद करो। भाई इसने जो किया उसका फल तो इसने भोग लिया। तो आज के सत्संग में 2-3 बातें मुझे कहनी है आपसे। एक तो जो भी कर्म करना है आपको वो ठाकुर की सेवा समझ करके करना है, सेवा समझ करके करना है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं ना, मैंने कहा सुबह से लेकर के शाम तक जो भी कर्म करो ये गोविंद की ही तो सेवा है। झाड़ू भी लगा रहे तो इसलिए रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी। आप घर में झाड़ू पोंछा भी क्यों लगा रहे हो? ठाकुर जी आ जाएंगे तो खुश हो जाएंगे देख करके। घर को साफ सुथरा रखो ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी हमारे यहाँ आएंगे, ठाकुर जी के खूब सुंदर भोग लगाओ, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, खूब सुंदर सुंदर। एक बताऊं आपको, ठाकुर जी को सजने का बहुत शौक है, ठाकुर जी को सजने का, गोपाल जी का खूब श्रृंगार करो। देखो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, देखो भगवान की पूजा क्या है। देखो
भगवान का ध्यान करो, ये भी पूजा है। कीर्तन करो, ये भी भगवान की पूजा है। पूजा करो, यह भी भगवान की पूजा है। ध्यान करो, कीर्तन करो, ये सब कृष्ण प्राप्ति के अंग हैं, सब कृष्ण प्राप्ति के। अब ये नहीं 1 घंटा तक हम गोपाल जी का श्रृंगार कर रहे हैं, अरे ये मन ही तो कन्हैया में लगाना, ये मन ही तो चंचल है, ये बार बार कभी झांसी चला जाता है, ग्वालियर चला जाता है, कभी मेरठ चला जाता है, क्या हो रहा होगा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, और जैसे उड़ जहाज को रे पंछी, उड़ जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन कन्हैया के बिना कहाँ शांति मिलेगी, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। और जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंछी, उड़ जहाज में आवे, मेरो मन अनक कहा। मैं कुछ कह रहा हूँ, आज अयोध्या में एक्स्ट्रा छोड़ के जाना है तुम्हें, ऐसा नहीं इतनी बड़ी भागवत के बाद दक्षिणा दे के जाएंगे ना सब लोग। बोलो ना, आप बोलते नहीं हो, कंजूसी करते हो। हाँ, और छोड़ के जो कोई नॉन वेज खाता होगा संकल्प लेगा आज यहाँ अयोध्या में हम अब नॉन वेज, कभी कभी पार्टियों में पी लेते हैं ना, छोड़ के जाएंगे यहाँ पर हम शुद्ध सात्विक भोजन, और नाम जाप नियम से करेंगे। नाम जाप नियम से करेंगे, चाहे हजारों काम छूट जाएं। एक बात बताओ ईमानदारी से, चाहे काल का लोप हो जाए पर कर्म का लोप ना हो। आपको जो भजन करना है भाई ठीक है, दुकान से लेट हो गए आने में, काल तो नहीं रहा, पर आपको नियम यह है जब तक माला नहीं जप लूँगा, जब तक ठाकुर जी को दीपक नहीं जलाऊंगा तब तक भोजन, एक मेरा जो कर्म है। और नहीं तो रात में पवित्र होकर के बैठ जाओ, हाथ चेक, या तो रात में सो बिस्तरा पे कंबल बिछा लिया करो, और या रेशमी चादरा, ये दोनों वस्त्र पवित्र माने हैं। और थोड़ी देर बैठ करके जाप करना, जैसे भगवान नाम जाप करना है, जितना पवित्र आसन रहेगा उतना भजन में मन लगेगा। तो या तो कंबल बिछा लिया और या रेशमी वस्त्र, जाप करो। और सोते समय कुछ बातें करना चाहता था मैं आपसे, जब सो तो कुछ देर बैठ करके भगवान नाम का जाप करो और ध्यान करो। जब रात में तुम सोओगे ना, रात में जब तुम सोओगे तो अनुभव करना, जो स्वप्न भी आएगा वो गोविंद का आएगा। और जब तेरी आँख खुलेंगी तो जाप होता रहेगा, राधा 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 राधा। एक तो गाने सुन करके मत सोया करो रात में ना, वो टीवी की मूवी देख करके मत सोया करो, नहीं रात में वही नाचने वाली दिखाई देती है ना स्वप्न में। तो इसलिए जब सोने का समय हो उससे पहले नाम जाप करते हुए, और भगवत देखना जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। अवध धाम में तुम आए हो तो कुछ बदलने के लिए आए हो। श्री हनुमान जी महाराज ने तुम्हें इसीलिए बुलाया है, तुम्हारा जीवन बदलना है, तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। और जितना विकार हट जाएगा जीवन से, जितने पवित्र हो जाओगे। राम जी क्या कहते हैं, मुझे कौन अच्छे लगते हैं, जो निर्मल होते हैं ना। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जैसे हो ठाकुर के सामने आओ। एक बात कहूँ, मैंने पाप तो बहुत किया है गोविंद, मैंने पाप तो बहुत किया है, अब सब जगह से हट करके आपकी शरण में आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। पाहे नाथ कह पाहे गुसाई, और भूतल पर हो लकुट की नहीं। भगवत आश्रय मैंने विषय उठाया था शरणागति, मैंने विषय उठाया था। अच्छा एक बताइए, आपने 2 बच्चे देखे, एक बिल्ली का बच्चा देखा और एक बंदर का बच्चा देखा, देखा है नहीं देखा? ये तो बंदर का बच्चा स्वयं पकड़ता है या बंदर उसको बंदरिया पकड़ती है बच्चे को? बता दो ना, तुमने देखा तो है। बच्चा पकड़ के रखता है, और बिल्ली के बच्चे को बिल्ली पकड़ती है, बिल्ली का बच्चा पकड़ता है। आपने देखा होगा, मुंह में भर के बच्चे को ले जाती है छोटे को। अंतर क्या है दोनों में? बंदर ज्ञानी है, समझ रहे हो? बंदर उसने अपने आप को पकड़ रखा है माँ को, यदि गिर गया दोष किसका है? बच्चे का।
और बिल्ली के मुंह से यदि बच्चा गिर गया तो किसका दोष है? माँ का। हे बिहारी जी, मैं तो बिल्ली का बच्चा हूं, ना मैं ज्ञानी हूं, ना कर्मकांडी हूं, ना भक्त हूं, बस सब कुछ छोड़ के आपका आश्रय लिया है। यदि कुछ बिगड़ गया तो लोग तुम्हें बदनाम कर देंगे बिहारी जी। अरे एहो पुकार, एहो मुरारे पुकार कहूं, या मैं मेरी हंसी ना तेरी हंसी है। आज का सूत्र है भगवत आश्रय लेना है। मैं मनमानी कुछ नहीं बोलूँगा। एक गीता जी का प्रसंग सुनाऊंगा आपको। आपको याद है? आपने बहुत गीता पढ़ी है। गीता दिशा बदल देती है। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते? अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है, अनन्य भाव से। आपने गीता का श्लोक पढ़ा है ना, ये अनन्या चिंतयन्तो माम। आपने बहन जी गीता पढ़ी है, गीता क्लास ली है, पर एक बताऊं, गीता पढ़ी है, यदि जीवन में उतर जाए तब समझना गीता पढ़ी है। अभी हमारे अनुकूल काम नहीं हो तो कैसे चिल्लाते, बगल वाले भी सुन लेते हैं। हमारे अनुकूल काम ना हो। और गीता में कहा है, गीता के श्लोक पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, लाभा लाभौ जया जयौ। योगी कौन है? लाभ में, हानि में, जय में और पराजय में जिसके जीवन में क्षमता है वही योगी है। योगी का मतलब क्या है? समत्तो योग उच्चते। योगी का मतलब क्या है? दुख आया है ये भी जाएगा, सुख आया है ये भी जाएगा। एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाने का मन था मेरा, जो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अनन्या चिंतयन्तो माम। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मुझे समर्पित हैं, उनके योगक्षेम की सारी जिम्मेदारी। एक बताऊं, अब बुरा मत मानना, बहुत कथा है ये, पर आज पहला दिन था इसलिए मैं इसमें बोलना चाहता हूं। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, तुम मंदिर में बैठ कर के मेरी पूजा कर रहे हो और मैं डॉक्टर बन कर के क्लिनिक में दवाई दे रहा हूं तुम्हारी जगह पे। इस प्रसंग से पहले मेरा मन कुछ और कहने को, एक बार वृंदावन जाने का मन था। भाव इतने उमड़ते हैं, अब अयोध्या में आके इसको कहूं इसको कहूं। ठाकुर से आत्मीयता हो जाए, ठाकुर से संबंध जोड़ के जाना। अयोध्या में क्या बनाओगे ठाकुर को? तुम भगवान मानो तो अच्छी बात है, भैया बनाओ तो अच्छी बात है, और बेटा बना लो, भैया बना लो। वृंदावन में राधा वल्लभ जी का मंदिर है, उसके बगल में आनंदी बाई का मंदिर है। ये पंजाब की कोई माता जी थी, ये कन्हैया को ही बेटा की तरह लाड़ लड़ाती थी और श्री राधा रानी को बहू। इनकी बड़ी कथा है। बस लाड़ लड़ाती थी, कन्हैया मेरा बेटा है, राधा रानी मेरी बहू है। बस इसी भाव में पूरा जीवन चला गया। एक दिन शांत, भाई ये शरीर का तो धर्म है, जवानी है, बुढ़ापा है, मरण। अब इसका शरीर शांत हो गया। जमुना के किनारे डेड बॉडी को ले गए, चिता बनाई। मैं सत्य घटना, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको। और चिता के ऊपर जब शरीर रखा, अग्नि संस्कार की तैयारी होने लगी, तो लोग बोले इसको संस्कार को, एक सांवरा सलोना है, अरे ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरी माँ है, और हाथ में लेकर के अग्नि चिता में आग लगाने लगा। थोड़ी देर के बाद में चला गया। लोगों ने कहा इस माँ का तो कोई बच्चा था ही नहीं, ये कहाँ से आया बेटा? बोले कोई नहीं, इसने जीवन भर बांके बिहारी को बेटा की तरह लाड़ लड़ाया, आज वही बेटा का धर्म निभाने आया है, आज वही बेटा का धर्म। वृंदावन में जाके देख लेना, वृंदावन अद्भुत भूमि है साहब। कभी 10-5 दिन हमारे पास रहे ना। एक लाला बाबू का मंदिर है वहां पर। किनका? बड़े संत हुए हैं। ये रंगजी के पास में मंदिर है लाला बाबू का। उन्होंने मंदिर का निर्माण किया और ब्राह्मण बोले प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लाला बाबू बोले मैं कैसे मानूं, मूर्ति में प्राण आ गए। उस समय पंडित जी भी तो बड़े तपस्वी थे। बोले हमने कहा प्राण आ गए। बोले आ गए? बोले हाँ। बोले इसका प्रमाण दो। बोले रुई लेकर के आओ। और ठाकुर जी की नाक पे रुई लगाई, ठाकुर जी की नाक पे रुई लगाई और श्वास चलने लगे, रुई हिलने लगी। ये विग्रह वृंदावन में आज भी है विद्यमान महाराज यहां पर। ऐसे भक्त थे लाला बाबू। समाप्त होने से पहले बोले जब मेरा शरीर शांत हो जाए ना, तो मुझे जमुना किनारे जब ले जाओ ना, तो अर्थी पे मत ले जाना,
मेरे पैर में रस्सी बांध देना और जमुना जी तक खींच के ले जाना। मैं चाहता हूँ मेरा अंतिम समय ये शरीर वृंदावन की रज में मिल जाए। बस एक ही कामना है मेरी, एक इच्छा है, ब्रज की रज में रज है के मिलूं, ब्रज की रज में रज है के मिलूं, यही प्रीत की रीत निभा। हमारे वृंदावन में काऊ को शरीर छूटे है ना तो ये ना कहे स्वर्गवासी है गयो, एक कार्ड में लिखते हैं इसको ब्रज की रज प्राप्त हो गई, इसको ब्रज की रज प्राप्त हो गई। महाराज एक बात बताऊं आज आपको, ये ब्रज की जो रज है ना ये बड़े भाग्यवानों को मिलती है। उद्धव जैसा जब ज्ञानी जाता है ब्रज में तो उस धूली को लेकर के माथे पर धारण करता है। गोपियों में धन्य हो गया, गोपी गुण गावन लगो और मोहन गुण गयो भूल, और मैं तो पावन है गयो पाए चरण की धूल। आज मेरा जीवन ये भाग्यशाली को मिलती है जिस रज में मेरो कन्हैया उघारे पामनते गैया चरावे हो, या रज में। एक बात बताऊं आज आपको, एक महात्मा जिस जगह बैठ जाता है वो भूमि सिद्ध हो जाती है, उस भूमि को लोग वंदन करते हैं। और जहाँ मेरा बांके बिहारी 11.5 वर्ष तक उघारे पैरों से ब्रज में घूमा हो या लेटा हो, वो भूमि कितनी दिव्य होगी, वो भूमि कितनी दिव्य होगी। उस भूमि में कभी तो निवास करो बैठ करके महाराज, उस भूमि में निवास करो। हमारे यहाँ संत तो कहते हैं अरे मोहे मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच कोंक कोंक तुमको रिझाऊंगा। मैं मनुष्य तो बनूंगा, वृंदावन में ही भरोसा नहीं है। अगले जन्म में मोर भी बनाओ तो कहाँ का बनाओगे, बुंदेलखंड का या वृंदावन का है? अरे मोहे मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच 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 कोंक कोंक तुमको रिझाऊंगा। और बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद वृक्षण पे जोरन दिखाऊंगा। मोई भिक्षुक हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, मांग मांग टूक हरि भक्तन के खाऊंगा। रंगी को करो कीर कालिंद्री के त्री, रंगी को कीजय कीजय श्री वृंदावन को। और 8 याम राधा कृष्ण गाऊंगा। अरे 8 याम राधा कृष्ण गाऊंगा। मेरी एक इच्छा है मेरा अगला जन्म कहाँ हो, ब्रज की पावन भूमि में हो। और एक प्रसंग सुनाने का बहुत मन है मेरा, फिर वो गीता का सिद्धांत भाव उमड़ने लगते हैं। कथावाचक भी क्या करता है? लगता है ये भाव बता दूं। आपने सुना होगा, ये भाव ही तो है। सुदर्शन श्री चक्र जी महाराज है? नाम तो सुनाइए आप। हाँ, नंद नंदन ब्रज की यात्रा पे गए। यात्रा करते करते बरसाना पहुंच गए। सभी ने कहा क्या चलो श्री जी का दर्शन कर लेते हैं। बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों? हमारे छोटे भैया की पत्नी बैठी है ना, मैं जाऊंगा तो मुझे देख करके घूंघट करना पड़ेगा। चक्र जी, सुदर्शन चक्र जी श्री कृष्ण को छोटा भैया मान करके भाव से भजन करते थे। कृष्ण मेरा छोटा, आशीर्वाद देते। बोले तो अब छोटे भाई की पत्नी बैठी है ना बरसाने में, अब मैं जाऊंगा तो हमको देख के घूंघट करना पड़ेगा, तो यहीं से आशीर्वाद। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जो और सब संत तो ऊपर चले गए, चक्र जी नीचे ही रह गए। अब राधा रानी को चिंता हुई, हमारे जेठ जी आए हैं तो खाली हाथ चले जाएंगे, यहाँ से अच्छा नहीं है। तो अपनी सखी को भेजा, वही फूल, वही माला, पान का बीड़ा, जो महापुरुष ऊपर गए थे, जो प्रसाद उनको मिला वही प्रसाद गाड़ी में उनको मिल गया। यहाँ पर ये अनन्य प्रेम की बात है, ठाकुर से संबंध होगा। अब मैं उस विषय को एक बार आरंभ करना चाहता हूँ। कौन सा? अनन्य भाव से तुम श्री कृष्ण भजन करोगे ना तो श्री कृष्ण तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। योगक्षेम की जिम्मेदारी श्री कृष्ण की है। एक बताऊं, हमारे हाथ में है ही क्या? हमारे हाथ में आप बता दो क्या है? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, हमारे पावर है? आप बताइए। इतनी सावधानी से रहते फिर भी शुगर हो गया,
इतनी सावधानी से रहने, बोले हार्ट कमजोर हो गया है? हमारे पास है क्या? इससे अच्छा तो यह है ये जीवन गोविंद को अर्पण कर दो। एक कथा सुनाने का मन था मेरा। एक पंडित जी बड़े विद्वान थे, वो गीता का पाठ करते थे। तो एक दिन श्लोक पढ़ने लगे, कौन सा? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं उनके योगक्षेम की जिम्मेदारी। तो पंडित जी भी आपकी तरह पढ़े लिखे थे, बोले फालतू बात लिख रखी है गीता में, यदि हम क्लिनिक नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? आप गीता सुनाओ और घर वाली को बेटा को बताओ योगक्षेम की व्यवस्था बिहारी जी करेंगे, पत्नी भी नाराज हो जाएगी, दिमाग खराब है, कैसी बातें करते हो गीता पढ़ करके। बोले काम नहीं करोगे तो बिहारी जी कैसे घर बैठे दे देगा? पंडित जी भी आपकी तरह तार्किक थे और उन्होंने क्या किया, बोले गीता में गलत लिखा है, और जैसे लाल पेन होता है ना उससे कट कर दिया, ये बिल्कुल झूठी बात है। अनन्याश्चिंतयन्तो हम ये ना प्रिय पास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् अहम्यहम्। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना कर्म किए कौन देगा साहब? एक बताओ, जब हम माँ के पेट में थे ऑफिस जाते थे क्या? बोलते नहीं हो। माँ के पेट में थे ऑफिस जाते थे? व्यवस्था होती थी? बताओ ना आप, माँ के पेट में आप क्या करते थे? बोले कुछ नहीं, व्यवस्था हो रही थी। जब माँ के पेट के बाहर आए, दांत नहीं थे, दूध की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई साहब? जब आपके दांत हो गए तो अन्न की व्यवस्था भी बिहारी जी करेंगे। तुम्हारी तो आदत है टेंशन में रहने की, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे जो रक्षक जननी जठर और सो हरि गयो न सोए। जो माँ के पेट में रक्षा करी वो बाहर भी करेगा महाराज। तो मैं क्या बता रहा हूं, गीता पढ़ करके काट करके छोड़ दिया श्लोक, गलत लिखा है गीता में। ये श्री कृष्ण का वाक्य था। और पंडित जी क्या बोले, जब यजमान की कथा करने ही नहीं जाएंगे, यजमान कहां से दे देगा? फालतू बात लिख रखी है। अच्छा, संतों की व्यवस्था कौन करता है आप बताइए? कैसे ठाठ से जी रहे हैं। हाँ, तुम दिन भर मेहनत करते हो, इतनी ठाठ से नहीं जीते जैसे संत जीते हैं महाराज। हाँ, गीता पे कट का निशान लगाया, गलत लिखा है गीता में। और बोले हम आप काम करेंगे नहीं, देखते खाने को कहां से आएगा। हम काम, ये कृष्ण का वाक्य था। पंडित जी चले गए एकांत में, बोले अब कहीं नहीं जाएंगे, देखेंगे दाल भात की व्यवस्था कैसे होगी। एक सावरा सलोना बालक आता है, सिर पे सीधे की टोकरी रखी, आप समझ गए ना, हमारे यहाँ सीधा देते हैं ना, हमारे घर पहुंचाते, दाल है, चावल है, घी है, आटा है। माँ माँ सीधा लाया हूं। सावरा सलोना बालक, माँ ने वो, माँ को लगा जैसे ब्राह्मणों को कोई सीधा दे के जाते, आया तो जाने लगा, सलोना सुंदर घुंघराले बाल थे। माँ ने बात तो खुश हो गई देखी पंडितानी, और देखा क्या, बालक की छाती से खून बह रहा था। बेटा बेटा रुक रुक रुक, कैसे चोट लग गई? आंखों में थोड़े से गीलापन था। बोला माता जी क्या बतावे, पंडित जी ने मेरी छाती में कलम मार दी। पंडित जी ने मेरी छाती में बेटा को दुलारा भेज दिया। और बेटा कोई नहीं था, बांके बिहारी ही थे। पंडितानी की तो लाल लाल आंख हो गई। और पंडित जी तो यही देख रहे थे, कहा फालतू बातें गीता में लिख रही हैं, बिना कर्म किए कहाँ से खाने पीने की व्यवस्था होगी। तो वहाँ तो सीधा तो आ ही गया। पंडित जी बोले क्या व्यवस्था है? पंडितानी तो आग बबूला होके बोली तुम तो बहुत निर्दयी हो, एक बच्चा पढ़ने के लिए गया और तुमने छाती में कलम मार दी, खून बह रहा है। वो सीधा लेकर के आया था बच्चा। पंडित जी रोने लगे, मैंने बालक के छाती में कलम नहीं मारी, गीता में कलम मारी थी, उसको विश्वास नहीं किया। देख सीधा दे करके, तो इस भाव का क्या कहना है? यदि गोविंद का आप आश्रय ले लोगे तो गोविंद आपके जीवन की सारी व्यवस्था करेगा। सच बता रहा हूँ, आज का कथा का सार है क्या? भगवत आश्रय लेना, नाम जाप करना है। कर्म करने का निषेध नहीं किया है, हमें कर्म करते ही
कर्म का फल ईश्वर पे छोड़ देना है। हमें अपना कर्म करना है जो ठाकुर को करना है, और हमें मस्त रहना है जीवन में, हमें जीवन में आनंद से रहना है, ठाकुर का आश्रय लेना है। तो मैंने प्रसंग कहाँ से शुरू किया? सत्संग का मतलब क्या है? परिवर्तन जीवन में आना है। पहली बात तो ये है, नहीं कलि कर्म न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में एक ही सार है, वो क्या है? बोलो ना, नाम जाप करना है, नाम और शरणागति। समझ गए? नाम जाप जरूर करना है, फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, भगवान नाम आपका चलता रहे, भगवान नाम आपका हर अहरनिश चलता रहे, तो देखना जीवन में क्या आनंद आएगा, और क्या मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, और अपने सिवा यहाँ कोई नहीं है। नाम नाम खुमारी नानका चढ़ी रहत दिन। अरे महाराज, नाम की मस्ती अलग होती है। तो आज का सत्संग यही है, सत्संग तो आपको करते ही रहना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सत्संग तो घर में गीता जी रखिए, घर में रामायण जी रखिए, घर में भागवत जी रखिए। जब समय मिल जाए थोड़ी देर पढ़ना है, नाम जाप करना है। और अवध में आए हो, हनुमान जी ने भेजा है, एक हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो। क्यों जी? हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होगा? एक बताओ, हनुमान जी जिससे मिल गए उसको राम जी से मिला दिया। मालूम है नहीं आपको? विभीषण से मिले तो बोलो ना, राम जी से मिला दिया, और सुग्रीव से मिले तो राम जी से मिला दिया। और हमें अयोध्या बुलाया है, किस लिए? हनुमान जी ने। अब तो मैं राम जी से ही मिलाऊंगा, देख लें यहाँ पर। तो अब जीवन में श्री हनुमान जी का आश्रय लेना है आपको। नाम जाप नियम से करना है, भोजन को सुधारना है। भोजन आपका बिगड़ा हुआ है, प्रयास दीदी यही करो, नहा करके ही चौका में जाना है। और चाय की बात तो अलग है, कोई बात ना है, परंतु ठाकुर जी का भोग बने, ठाकुर जी का भोग लगे। ये अयोध्या की कथा आपके जीवन में परिवर्तन के लिए हो रही है। ये कथा आपके जीवन में पूरा मोदी परिवार नहीं, पूरा जो भी इनके प्रेमी आए हैं, एक हनुमान चालीसा का नियम सब लेकर के जाएंगे। जब तक हनुमान चालीसा नहीं होगा तब तक मैं ब्रेकफास्ट कब करूँगा? और सच बताऊं, अगली कथा में जब आप मिलोगे ना, तो आप कहोगे हमारी ज़िंदगी बदल गई साहब, आनंद आ गया ज़िंदगी। कुछ आए हो यहाँ पर, भगवत आश्रय लो, नाम जाप करो, अपने दुर्गुणों को अयोध्या में छोड़ करके जाओ, और जहाँ सत्संग होता रहे अवश्य जाना। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। देखो, एक ही बात कहूँगा, और बिना संत के जीवन में बसंत नहीं आएगी। जब तक जीवन में कोई संत नहीं मिलेगा तब तक ये अंधकार दूर नहीं होगा। देखो हमारे जीवन, आप देखो किसी महापुरुष को, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कितने लोगों का जीवन बदल दिया। राधा बाबा, राम सुखदास जी महाराज, ढोंगरे जी महाराज। अरे जो आ गया सत्संग में और संत ने जिस पर दृष्टि डाल दी, उसका जीवन बदल गया साहब, उसका जीवन बदल गया है। जिस संत की जिस पे कृपा हो गई है, तो जीवन में संतों का आश्रय लेना है। आज की कथा का सार क्या है? कुछ छोड़ना है, और कुछ छोड़ना है दुर्गुणों को, और लेना है नाम जाप का नियम। नाम जाप नियम से करना है आपको, किसी भी स्थिति में नाम जाप को। अच्छा, नाम जाप तो एक बात और कहने का मन था, समय तो हो रहा है, वैसे तो अभी भूख थोड़ी लग रही है तुम्हें। हाँ, ये जो महामंत्र है ये उपनिषद का था। कौन सा? और वेद मंत्र का नियम है, बिना स्नान किए जपा नहीं जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको नाम कर दिया। ये ओम शब्द जिसमें लगा रहता है, ये महामंत्र में पहले ओम था, उपनिषद का मंत्र है ये। अब चैतन्य महाप्रभु ने देखा आगे तो कलयुग आएगा, बिना चाय पिए बेड से नहीं उठेंगे लोग, और रविवार को नहाएंगे भी नहीं। अब इनका उद्धार कैसे होगा? इनका उद्धार, अब देखो संत तो आगे देख लेता है, इसका उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने इस महामंत्र को पहले ओम राम राम हरे हरे था, ठीक है ना, बाद में उन्होंने हरे कृष्ण ओम को हटा करके और कह दिया अब ये महामंत्र हो गया है, किसी भी स्थिति में जाप कर सकते हो। नाम तो आप स्मशान में भी जपते हो ना, राम नाम सत्य है गोविंद नाम
सत्य है तो हर स्थिति में नाम का जाप करोगे। एक शब्द उसका उत्तर दे देता हूँ। जब पंडित जी पूजा कराते हैं तो मंत्र बोलते ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरित पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचि। मैं पवित्र हूँ या अपवित्र हूँ, और जैसे ही भगवान नाम का उच्चारण करता हूँ मैं बाहर से भी पवित्र हो जाता हूँ और भीतर से भी पवित्र हो जाता हूँ, भीतर से भी पवित्र हो जाता हूँ। और भगवान नाम जाप करके देखना आप लोग, ये तो वो अग्नि है महाराज। जैसे रुई का गोदाम भरा हुआ है, उसको जलाने के लिए कितनी आग चाहिए बताओ ना। एक चिंगारी बहुत है। तेरे पाप रूपी पहाड़ को जलाने के लिए भगवान नाम बहुत है। एक बार तू जप करके तो देख, फिर क्या आनंद आएगा। अब करना क्या है, हमें नाम जाप नियम से करना है। नाम जाप नियम से छोड़ना नहीं, किसी भी स्थिति में नाम जाप को छोड़ना नहीं है। नाम का आश्रय लेना, नाम का आश्रय लेना है, और भगवत आश्रय शरणागति, भगवत आश्रय शरणागति हमें अपने जीवन में। दूसरा, अपने जीवन को पवित्र बनाना है। जो दुर्गुण हैं, विकार हैं, इनको हमें छोड़ना है, यही जीवन का लक्ष्य है। और कर्म करते हुए कभी शास्त्र ये नहीं, ये बताऊं, यदि अभी तुम अपना व्यापार बंद कर दो तो अगली कथा कैसे कराओगे? जब कमाओगे तो ही तो कराओगे। हमारे यहाँ वेद में, ए भाई साहब सुन रहे हो, कभी ये नहीं कहते सब बाबा जी बन जाओ, जितने भी और तुम लोग वृंदावन चलो, कमाओ और समाज की सेवा करो और भगवत भजन, दोनों काम करने हैं। कर्म भी करो और गोविंद का नाम भी लो, दोनों काम करने। गीता में यही कहा है, मां मनुष्य मर युद्ध च, यही तो कहा है। तू कर्म भी करो और मेरा। पर एक बात याद रखना, यदि भगवत स्मरण नहीं करोगे तो भटक जाओगे जीवन में। धन तो कमा लोगे पर मन अशांत बहुत रहेगा, मन अशांत बहुत रहेगा। और जाप करते रहोगे तो मन शांत रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। इसलिए मस्ती से भगवत आश्रय लेना है, बस गीता का यही सिद्धांत रखना है। सब धर्म तज के अर्जुन मेरी शरण में आ जा। हमारे यहाँ तो एक बात कही है, तू सबरे पंथ विसार के और चल वृंदावन। तो सब्र को छोड़ करके श्री वृंदावन। अरे हम ब्रह्म सुकाम कछु, हमें ब्रह्म से मतलब नहीं है, हमारे ब्रजवासी नहीं, ब्रह्म सुकाम कछु हमको। अरे वैकुंठ की राह न जावनी है, ब्रज की रज में रज है के मिलूं, यही प्रीत की रीत निभावनी है। बन बल्लभ गाय चरायो करूं, सुन गायन की गहुरावरी है, या नद नंद की देरी पे घिस के मुहे कर्म की रेख मिटावनी। मैं बचपन में महात्मा जी का सत्संग सुनता था, अब आप सुन रहे हो तो मेरा भी मन बोलने को कर रहा है। वो अपने शिष्यों से कहते थे, भैया ये कलयुग ना है, ये करयुग है। सुन रहे हो भैया, ये कलयुग ना है, कहा है ये करयुग है। जैसो करोगे कर्म प्रधान, विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल जाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल जाखा। एक बताऊं, आप सबकी फाइल बन रही है, आप क्या कर रहे हो? भूल करके भी गलत काम मत करना। जैसे सीसी कैमरा लगा देते हैं ना, तो ठाकुर जी ने भी कैमरा लगा रखे, आंखों में चंद्र सूर्य, छुप नहीं सकते पाप तुम्हारे, ओ मूर्ख नादान के सब कुछ देख रहा भगवान। कोई भी गलत कार्य मत करो अपने जीवन में, जीवन बहुत थोड़ा है। और एक बात नोट कर लेना, कितना भी कमा लेना, कफन में जेब नहीं होता, सब यहीं रह जाए। अच्छा बताओ, जाएगा साथ में क्या बताओ ना? नहीं, कुछ तो ऐसा थोड़े सब यही रह जाएगा, नौकर रह जाएगा, मकान रह जाएगा, गाड़ियां रह जाएंगी, साथ में केवल गोविंद का नाम जाएगा। गोविंद का नाम जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो भैया केवल एक इतना ही कहूँगा आपसे, जीवन में भगवान नाम का कलऊ तदे हरि कीर्तनाद, कल युग में केवल कीर्तन से ही कल्याण होगा। और चैतन्य महाप्रभु ने महाराज नदियाँ
मायापुर बंगाल से लेकर के पूरे विश्व में नाम का प्रचार है। आमी नामी रे भिखेरी, आमी प्रेमी रे भिखेरी, आमी नामी रे भिखेरी, आमी प्रेमी रे भिखेरी। जो नाम जाप किया है तो आइए भगवत आश्रय ले, शरणागति उन्हीं के अपना जीवन अर्पण कर दें, सब कुछ छोड़ करके नाम जाप करें। और बिना नाम जाप के कल्याण नहीं होगा, हमें भगवत आश्रय लेना है। आइए श्री जी का ध्यान करते हुए और यही वाणी को विश्राम देते, फिर कल मिलेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परमो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा जीवनो धनो राधा, श्री राधा, श्री राधा जीवनो धनो राधा, श्री राधा, श्री राधा प्राण धनो राधा, श्री राधा, श्री राधा प्राण धनो राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धनो राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धनो राधा, श्री राधा, श्री राधा प्राण धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। डॉक्टर साहब एक बात कह रहे थे हमसे कि सत्संग रात में हो जाएगा तो नींद अच्छी आ जाएगी, है ना। तो एक बार राधा जी के चरणों का आश्रय। अब तो राधाष्टमी आने वाली है, आज ऋषि पंचमी बलदेव छठ, मेरे तो आधार है श्री राधा के। बस इसी महामंत्र को जपते हुए महाराज फिर अपने कार्यक्रम में लग जाएंगे। एक बार भाव से आंख बंद करके राधा जी के चरणारविंद का ध्यान करेंगे। मेरे तो आधार है सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार है सीता राम के चरणारविंद। तबला ही खोल लो, फिर कीर्तन ही करना तो नाच के। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। ये हमारे जो ऑपरेटर भैया है ये मंच पर आ जाएं। ऑपरेटर भैया, साउंड वाले भैया है, एक बार आ जाए मंच पर। मेरे तो आधार है सीताराम के चरणार। हाँ, आनंद लेंगे हम लोग अब बड़े भाव से। एक बार भैया ये तबला चालू कर लगा दो। अब जब तक तुम कहोगे रात भर नाचो। क्या जल्दी क्या है तुम्हें? ठीक, जल्दी से। मेरे उठे वो मेरे उठे वो मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वो मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
भी रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वो मेरे उठे भी रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तनक जखाए देरी गुजरिया, तनक जखाए देरी, हाँ तनक जखाए देरी गुजरिया, तनक जखाए देरी। वो तेरी मीठी, वो तेरी मीठी, वो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक जखाए देरी। वो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक जखाए देरी। तनक जखाए देरी गुजरिया, तनक जखाए देरी, हाँ तनक जखाए देरी गुजरिया, तनक जखाए देरी। वो तेरी मीठी, वो तेरी मीठी, वो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक जखाए देरी। वो तेरी मीठी लागे गुजरिया, तनक जखाए देरी। हो बहुत दिना को रसिया प्यासो तेरी छाछ को, हाँ बहुत दिना को रसिया प्यासो तेरी छाछ को। बहुत दिना को रसिया प्यासो तेरी छाछ को, हाँ बहुत दिना को प्यासो रसिया तेरी छाछ को। एक चुल्लू, एक चुल्लू, एक चुल्लू में तेरो कहाँ बिगड़े रसवत है लेरी। वो एक चुल्लू में तेरो कहाँ बिगड़े तनक पिवाए देरी। तनक पिवाए देरी गुजरिया, तनक पिवाए देरी, है तनक पिवाए देरी गुजरिया, तनक पिवाए देरी। वो तेरी मीठी, वो तेरी मीठी, वो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिवाए देरी। वो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिवाए देरी। वो तेरी राधे 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 एक बार सब खड़े हो जाओ, अच्छी भूख लगेगी, सुनो नींद भी अच्छी आएगी। एक बार सब खड़े हो करके, ये डॉक्टर साहब का बेटा खड़ा नहीं हो रहा है अभी, क्या बात है, सुनो हमें तुम्ही से आशा है, सुनो हाँ हाँ आगे के भविष्य तुम ही तो हो, अगले जजमान तुम ही तो बनोगे। आ जाओ ना थोड़ा ठाकुर जी का। हाँ। राधा मेरी स्वावनी, मेरा है तेरा दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। तुम भाई जी की और राधा बाबा के आशीर्वाद से हो गए भाई। हाँ तुम संतों के प्रसाद हो और तुम्हारा लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति है। आके आओ बरसानो एक बार, 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 बरसानो एक बार। देखा मोरा रानी बरसानो एक बार, देखा मोरा रानी बरसानो एक बार, देखा मोरा बरसानो एक बार, देखा मोरा रानी बरसानो एक बार।
भरे नदी तालाब सरोवर भरे अरे मोरन की गुड़िया ऐसा मोरन की धड़कन मोरन की गुड़िया देखा वो राधा रानी बरसा देखा वो राधा रानी बरसा बरसानो एक बार 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 देखा बरसानो एक बार देखा वो राधा रानी हरि बोल हरि बोल हरि बोल एक बार सब खड़े हो जाएं। देखो घुटने का दर्द भी ठीक हो गया। हाँ सब ठीक होगा। हाँ यही तो योगा। एक बार खड़े होकर हाँ सभी नाचिए। शिव कुमार जी मंच पे खड़े होकर जैसे चेतन महाप्रभु कीर्तन कराते थे। ये निमाई की पाठशाला है। सुनो एक बार खड़े होकर चेतन- हरि बोल 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 कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल राम बोल राम बोल राधे बोल राधे बोल हरि 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 बोल तीर्थास्पदं शिव वीरेन्द्र